सुंदरनगर के निवासी सभी अपने अपने काम में लगे थे। कांताबाई और सुलेखा कच्चे मिट्टी के दिए बनाने के काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे और बहुत गरीब भी। दिवाली आती थी तभी उनकी कमाई होती थी। कांताबाई इधर उधर देखकर अपनी बेटी से कहती है, बेटा, इस बार हमने तो बहुत दिए बनाए हैं, पर भगवान से बस यही कामना है कि सारे दिए बिक जाए। आजकल लोग तरह तरह के मोमबत्तियां लेने लगे हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमारे सारे दिए बिक जाएंगे। और देखिए हमने कितनी मेहनत की है। और आप परेशान मत होइए, मैं सारे दिए को अभी धूप में डाल देती हूँ, उसके बाद मैं इसे आग में डालूंगी ताकि बहुत, फिर मैं इसे आग में सुखा दूंगी। आप परेशान मत होइए। देखिए, इस बार गांव में बहुत कम लोगों ने दिए बनाए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दिए जरूर बिकेंगे। और लोग मोमबत्तियों के साथ साथ दिए भी खरीदते हैं। अभी भी लोग दिए जलाते हैं। कांताबाई अपनी बेटी की बातें सुनकर थोड़ी देर की तसल्ली मिलती है, लेकिन कांताबाई को अभी भी यकीन नहीं था। उधर रमा और मुकेश दोनों अच्छे और अमीर खानदान के थे। रमा अपने पति से कहती है, अरे दिवाली आने वाली है, देखिए मैंने तो पूरे घर की सफाई कर दी है, लेकिन मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, कुछ दिए और कुछ मोमबत्ती लेनी है ताकि घर को और अच्छे से सजा सकूं। बस इस बार हमारी जो नन्ही गुड़िया है वो भी हमारे साथ चले, वो इन सब में बिल्कुल भी नहीं शामिल होती है। अरे वो अभी थोड़ी बच्ची है, धीरे धीरे उसको भी अच्छा लगेगा और उसको तुम जो चाहे वो दिलाओ ताकि वो भी इस त्योहार में शामिल हो। अभी उसे इतनी समझ नहीं है। अरे मैं उसे कितना कहती हूँ, लेकिन वो हमेशा बस बाहर खेलने जाने के लिए और गांव के अंदर जाना चाहती है। अकेले मैं उसे गांव में कहाँ घुमाऊं, वो समझती ही नहीं है। इतनी बार तो उसको डांटा मैंने, फिर भी नहीं मानती। अरे उसे डांटो मत, वो बच्ची है, उसे अभी इतनी समझ नहीं है। और गांव में उसे अच्छा लगता है। एक दिन मैं उसे गांव में लेके जाऊंगा ताकि उसे सुकून मिले और फिर वो जिद ना करे। तुम यहाँ चलो, आज हम तुम्हें बाजार लेकर चलते हैं। नहीं पापा, मुझे बाजार नहीं जाना, मुझे कोई मार्केट नहीं करना, मुझे तो बाहर गांव की तरफ जाना है। वहाँ बहुत हरियाली है और वहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं। मुझे ये सड़े से मार्केट में नहीं जाना, इतनी भीड़ होती है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बेटा, तुम कितनी जिद करती हो। अरे क्या करती हो गुड़िया, तुम हमेशा इतनी जिद करती हो। ठीक है, हम देखेंगे, गांव की तरफ बाद में जाएंगे। लेकिन गुड़िया चुपचाप अपने घर से निकलकर बाहर आ जाती है और चलते चलते गुस्से में बुदबुदाते हुए घर से बाहर की तरफ निकल जाती है। पता नहीं क्यों वो लोग मुझे हमेशा बड़े मार्केट में लेके जाते हैं। मैंने मना किया है, फिर भी मैं जाती हूँ गांव की तरफ। यह कहकर गुड़िया गांव की तरफ चली जाती है। वहां पर रमा देखती है कि एक छोटी बच्ची उसके घर के पास आ रही है। रमा बोलती है, अरे बेटा, तू इधर कहाँ आ रही है। अरे दादी, आप इस गांव में रहती हैं, मेरा घर गांव से बाहर है, मैं इधर कभी नहीं आई हूँ, लेकिन आज आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं छत से रोज गांव को देखती हूँ। हाँ बेटा, ये गांव बहुत अच्छा है, लेकिन तू अकेले कैसे आ गई, बोल तुझे क्या चाहिए। दादी उसको खूब सारे दिए के साथ उसके घर भेज देती है। गुड़िया बोलती है, दादी कितनी अच्छी है, उन्होंने मुझे कितने सारे मिट्टी के दिए, मम्मा को दिखाऊंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत प्यार करेंगी। जल्दी जल्दी घर की तरफ जाती हूँ। जब वह घर पहुँचती है तो देखती है घर बहुत अच्छे से सज चुका है। गुड़िया को बहुत दुख होता है। मम्मा ने मेरे बिना ही पूरा घर सजा लिया और मेरा इंतजार भी नहीं किया। अभी मम्मा को पूछती हूँ कि उन्होंने मेरा वेट क्यों नहीं किया, और उनको दादी के दिए भी दिखाऊंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम छत पे दिए लगाएंगे और वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे मिट्टी के दिए। गुड़िया जल्दी जल्दी भागकर दरवाजा को बजाने लगी। तभी उसकी माँ बाहर आती है और गुड़िया को अंदर ले जाती है। तब उसकी गुड़िया कहती है, माँ
मैं आज गांव के बाहर गई थी और मैं वहां पे गांव पे एक बूढ़ी अम्मा से मिली। उन्होंने मुझे बहुत सारे मिट्टी के दिए दिए। वो बहुत अच्छी है, वो मिट्टी के दिए बनाती है। वो देखिए टोकरी मैंने वहां दरवाजे के पास रखी है। अब हम इसी मिट्टी के दिए बनाएंगे और दिवाली को हम उस अम्मा को भी बुलाएंगे। अरे तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तो तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम गांव में चली गई थी। अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो तुम्हें बहुत डांटेंगे। और ये मिट्टी के दिए कहाँ से ले आई? फ्री में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ, वो बहुत अच्छी दादी अम्मा है। उन्होंने मुझे तोहफे के रूप में दिया है और रात हो गई थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग कर आ गई और पैसे देना भूल गई। कोई बात नहीं, हम उनको कल दिवाली पे बुलाएंगे और उन्हें यहाँ पे दिवाली की पार्टी देंगे। फिर हम उन्हें दिए के पैसे भी दे देंगे। तुम हमेशा अपनी जिद करती हो गुड़िया, ये बहुत गलत बात है। आज तुम्हारे पापा आएंगे तो उन्हें मैं बताऊंगी कि तुम बिना पूछे चली गई थी और वो तुम्हें डांटेंगे, तब तुम्हारी अक्ल आएगी। गुड़िया ये सुनकर उदास हो जाती है और रोने जैसा मुंह बना लेती है। तब उसकी मम्मी बोलती है, बेटा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुम छोटी बच्ची हो और गांव का रास्ता जंगल से होकर जाता है। अगर कोई जानवर तुम्हें अटैक कर देता या कोई तुम्हें पकड़ के ले जाता तो क्या होता? मुझे माफ कर दीजिए मम्मा, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी और अब मैं कभी भी जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा था और कल दादी अम्मा को हम बुलाएंगे तो हम उन्हें पैसे दे देंगे। ठीक है, अब हम उन्हें कल बुला लेंगे और तुम अब जाओ अपने कमरे में और तैयार हो जाओ। उधर गांव में रमा देवी और उसकी बेटी ने पूरा घर सजा लिया था। अगले दिन गुड़िया अपनी मम्मी के साथ आती है। उसकी माँ हाथ जोड़कर बोलती है, नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी गुड़िया को इतने सारे दिए दिए, लेकिन हम फ्री में कुछ नहीं लेना चाहते। मैं अपनी गुड़िया की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और इसे माफ़ कर दीजिए। ये छोटी बच्ची है, हमने इसे बहुत मना किया कि गांव की तरफ मत जा, लेकिन ये फिर भी आ गई और जिद करने लगती है कि उसे गांव की तरफ जाना है। ये कुछ तोहफे और मिठाइयाँ मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे इन सब की क्या जरूरत है? और गुड़िया तो बहुत प्यारी है, वो तो बस हमसे मिलने आई थी और यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर घर चली गई। मैंने इसे दिए दिए, इसे बहुत अच्छे लगते हैं मिट्टी के दिए। हाँ, इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी और इतनी मिठाइयाँ लाने की भी जरूरत नहीं थी। और इतनी सारी मिठाइयों का हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो बस मैं और मेरी माँ रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी सारी मिठाइयाँ लेके आए। दीदी, ये मिठाइयाँ आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये माँ ने अपने हाथों से बनाई है और कुछ हम बाजार से लेकर आए हैं और आप और दादी अम्मा ही मिठाइयाँ खाइएगा। बेटा, आप पहले दादी को सॉरी बोलो जो आप फ्री में लेके गए थे। अरे कोई बात नहीं, इतनी तो बड़ी बात है भी नहीं जितना तुम छोटी बच्ची को परेशान कर रही हो। और बहुत बहुत शुक्रिया, हम जरूर आएंगे तुम्हारे घर कल बड़ी दिवाली में। और हमारी गुड़िया को गांव में बहुत अच्छा लगता है। अब तो आपसे रिश्ता भी हो गया है तो हम गुड़िया को हमेशा आपके यहाँ लेके आएंगे और आप भी हमारे घर आइएगा। बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हम लोग गांव में भी घूम सके और आप लोग शहर में भी घूम सके और ऐसे ही हमारा रिश्ता आगे बढ़ता रहेगा। हाँ दादी अम्मा, मुझे आपके यहाँ बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं यहाँ आ सकती हूँ? हाँ, अरे जरूर गुड़िया, तो हमें बहुत खुशी होगी तुम यहाँ आओगी तो। अरे हाँ बेटा, ये तेरा ही घर है और तू तो इतनी प्यारी है कि यहाँ पे तू रोज आ जा। अगले दिन सभी दिवाली की तैयारियों में लग चुके थे। अरे गुड़िया, तुम पीछे कहाँ छुपी हो? क्या किया है तुमने? फिर कोई शैतानी की है इसलिए तुम पीछे छुपी हो? नहीं पापा, मैंने कोई शैतानी नहीं की। मैं तो बस गांव की तरफ गई थी और आज हमारे घर पे दादी अम्मा आने वाली है, इसलिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। बस अब मुझे डांटिएगा नहीं, इसलिए मैं मम्मा के पीछे छुपी हूँ। आप मुझे नहीं डांटेंगे ना? अरे नहीं डांटूंगा, मुझे सब पता है कि तुम गांव गई थी और वहाँ पे तुम्हें एक दादी अम्मा जी मिली है।
हाँ, आज वो आने वाले हैं। देखिए, घर की सारी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ साफ सफाई हो गई है। बस थोड़ी देर में वो आएंगी तो हम पूजन वगैरह कर लेंगे और आज वो यहीं खाना खा के जाएंगी। मैंने सारी तैयारी कर ली है खाने की। जल्दी से चलते हैं और कपड़े बदलते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। थोड़ी ही देर में दादी अम्मा गुड़िया के घर आती है। सभी उसके बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। गुड़िया के पापा कहते हैं, अरे आइए आइए, हमारी गुड़िया तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। पूरा घर उसने सजाया है। नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोगों ने मुझे अपने इतने बड़े घर पे इस त्योहार पे बुलाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब गुड़िया की वजह से। गुड़िया बहुत अच्छी बच्ची है, उसे हमेशा प्यार दीजिएगा, डांटिएगा नहीं। मुझ गरीब की दिवाली इतनी अच्छी कर दी। अरे दादी, आप नीचे क्यों बैठी है? अरे आप ऊपर बैठिए, नीचे मत बैठिए। गरीब और अमीर क्या होता है, हम सब एक ही है। अरे हाँ दादी जी, आप ऊपर बैठिए, नीचे मत बैठिए। और मैं आपके लिए अभी मिठाइयाँ लेकर आती हूँ और फिर हम पूजा करते हैं और हम जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं। उसके बाद हम खूब सारे पटाखे फोड़ेंगे। अरे आपको डर तो नहीं लगता ना पटाखों से? हाँ दादी जी, आपको डर तो नहीं लगता? बहुत अच्छा लगेगा पटाखे फोड़ने में। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस देखूंगी। आप लोगों ने मुझ गरीब की दिवाली इतनी अच्छी कर दी। आप सब हमेशा खुश रहिएगा। ये प्यारी बच्ची भी हमेशा खुश रहेगी और आप सब हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मुझ गरीब की दिवाली अच्छी बनाने के लिए शुक्रिया। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।